Myself Prakash Batwana from Silver Green English Medium School. So today we will start unit number 7 of class 5th English Medium, and the name of the chapter is The Brave Little Kite. Before studying the poem, we will discuss activity 1 and activity 2. Okay, so let's start activity 1. Look at the pictures and answer the questions given below. Okay, so first of all, what we have to do? We have to look at the pictures, and below the pictures, here two questions have given. Okay, so let's start. What is the first question? That what is the common feature in the 4 pictures? 4 पिक्चर्स में कौन सा फीचर कॉमन है? सो इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी एरोप्लेन, in the second picture we can see that balloons, in the third pictures we can see the bird, and the fourth picture we can see the kite. These all things can fly in the sky. So this is the common feature because they all can fly in the sky. तो ये कॉमन फीचर हुआ कि चारों की चारों चीज़ें क्या हो सकती है, स्काई में उड़ सकती है. ओके, नाउ सेकेंड, क्लासीफाई द मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज द मैन मेड थिंग्स. तो जो चीज़ हम लोग बनाते हैं, थिंग्स विच इज मेड बाय अस, विच इज मेड बाय ह्यूमन, इट इज कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. एंड द थिंग्स विच इज़ मेड बाय गॉड, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. तो जो चीज़ भगवान बनाते हैं वो नेचुरल होता है. फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार, माउंटेन, रिवर्स, बर्ड्स, ये सब कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं. ओके, सो 4 पिक्चर्स में से हमको ये लिखना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सी चीज़ें मैन मेड है और कौन सी चीज़ें नेचुरल है. ओके, सो एरोप्लेन, बलून्स एंड काइट, these are the man-made things, and bird is a natural thing. Okay, now let's move further. Activity 2, adventure sports require courage and determination. Name these sports activities. Again 4 pictures have given. These pictures are about adventurous sports. Adventure sports के pictures हैं. If you want to do these sports, then you must require courage and determination. Courage means हिम्मत, बहादुरी, and determination means firm decision. Without courage and without determination, you can't do these sports. Okay, do you know the names of these adventure sports? Let's see, let's discuss. So first picture is about bungee jumping. ये जो है ना, रस्सी पैरों में बांध के जो जंप लगा रहा है ना, उसको कौन से एडवेंचरस स्पोर्ट्स कहेंगे स्टूडेंट्स? बंजी जंपिंग. सेकेंड नंबर में जो है काइट जैसा जो है ना, उसमें जो 2 लोग बैठे हैं, फ्लाई कर रहा है, उसको हम कहेंगे पैराग्लाइडिंग. शायद तक आधे बच्चों ने किया भी हो. शिमला मनाली गए हो घूमने के लिए तो शायद आपने किया हो वहाँ पे. थर्ड पिक्चर, ये तो आपको पता ही होगा, पैराशूट जंपिंग. एंड फोर्थ नंबर में जो वॉक कर रहा है रोप के ऊपर, और जो स्टिक रखी है ना हाथ में, वो किसके लिए होती है? बैलेंस के लिए. तो वो है रोप वॉकिंग. कितने खतरनाक स्टंट कहलाते हैं और कितने खतरनाक स्पॉट्स है ये सारी चीज़. देखो रस्सी पे वो चल रहा है, जस्ट इमेजिन करो. हम वॉल पे चलते हैं तो भी डर लगता है, तो ये तो रस्सी पे चल रहा है, कैसे बैलेंस करता होगा. और नीचे कुछ नहीं, अगर गिरे तो गए. इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके ये कर सकते हैं. Okay, so activity 2 complete.
Activity 1 complete. Now activity 3. What is there in activity 3? Activity 3 में एक पोएम दी हुई है which is written by Catherine Pyle. Okay. The Brave Little Kite. Okay, let's start the poem. So the Brave Little Kite, छोटा सा एक काइट है, उसकी कहानी है यहाँ पे, और वो क्या है, बहुत ही बहादुर है. So let's start. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. छोटा सा काइट यहाँ पे कह रहा है, I never can do it, मैं कभी भी ये नहीं कर सकता. As he looked at the others high over his head. ऐसा उसने कब बोला? जब उसने अपने हेड के ऊपर देखा ना, तो उसके जैसे ही दूसरे काइट्स उसके ऊपर उड़ रहे हैं. तो वो ऐसा कहना चाहता है कि मैं उन लोगों के जैसे कभी भी स्काई में ऊपर हाई उड़ नहीं पाऊंगा, दूसरे लोगों के जैसे. आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई. मैं जानता हूँ अगर मैं ट्राई करूँगा ना उड़ने का उनके जैसे हाई इन द स्काई, तो मैं क्या हो जाऊँगा? फॉल, गिर जाऊँगा. ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई. उतने में उसके हेड के ऊपर जो दूसरे काइट फ्लाई कर रहे थे ना, उसमें से एक बड़े काइट ने उसको कहा, ट्राई तो कर, सिर्फ ट्राई कर. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. और मुझे डर है कि अगर तू ट्राई नहीं करेगा ना, तो तू कभी भी नहीं सीख पाएगा. किसने कहा ये? बिग काइट ने. किसको? लिटिल काइट को. बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. बट अगेन लिटिल काइट सेड, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं गिर गया तो. सो यहाँ पे हमको ये जानने को मिल रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो छोटा सा काइट है ना, उसको फ्लाई करने से डर लग रहा है, और जो बड़ा काइट है, बिग काइट है, वो उसको एनकरेज कर रहा है, हिम्मत दे रहा है कि तू टेंशन मत ले, बस तू ट्राई कर एक बार. आपके साथ भी ऐसा होगा ना, हुआ होगा शायद. बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने से आपको पहले डर लगता होगा. फॉर एग्जांपल साइकिल है, साइकिल सीखने से पहले आप बहुत सारी बार गिरे होंगे ना, लगी भी होगी आपको, बट आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया होगा, एनकरेज किया होगा कि कोई बात नहीं बेटा, लगी है तो लगी, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप लोग सीखोगे. बट आपको सिर्फ क्या करना है? ट्राई करना है, डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है. तो यहाँ पे भी बड़ा काइट जो है वो लिटिल काइट को मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि कोई बात नहीं, तू डर मत, सिर्फ ट्राई कर. ट्राई करेगा तो तू सीख पाएगा, और अगर तू ट्राई नहीं करेगा तो तू तेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट लाइन. द बिग काइट नोडेड. नोडेड मीन्स व्हाट? नोडेड का मतलब होता है टू शेक वंस हेड. बिग काइट ने अपना हेड ऐसे शेक किया, हिलाया. वेल गुड बाय, आई एम ऑफ. एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई. रोज इज द पास्ट फॉर्म ऑफ राइज. एंड टुवर्ड मीन्स उसकी तरफ, एंड ट्रैंक्विल स्काई मतलब क्वाइट, काम, एकदम शांत, पीसफुल स्काई. तो लिटिल काइट ने दोबारा भी मना कर दिया ना कि नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा. तो बिग काइट ने अपना हेड शेक किया और कहा, ओके कोई बात नहीं, तो मैं जा रहा हूँ. ऐसा कह के वो तो आसमान में और ऊपर गया, और ऊपर गया. और आसमान कैसा था? स्काई कैसा था? ट्रैंक्विल, क्वाइट, काम. ओके, वो तो ऊपर ही उड़ता गया, ऊपर ही उड़ता गया. राइज मतलब ऊपर उठना, और यहाँ पे क्या है? पास्ट फॉर्म है. ओके, सो बिग काइट तो चला गया ऊपर. अब क्या होता है देखना स्टूडेंट्स. द लिटिल काइट्स पेपर स्टोर एट द साइड. साइड मीन्स सीन. तो क्या सीन हो रहा है? लिटिल काइट का जो पेपर था ना,
अब जाहिर है काइट किससे बनते हैं, पेपर से ही बनते हैं ना। तो लिटिल काइट का जो पेपर था वो क्या हुआ, स्टर्ड हुआ। स्टर्ड मीन्स टू वेक अप, मूव, हिला। एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। एंड ट्रेम्बलिंग, वो भी क्या हुआ है, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना, शेक। एंड ही शुक हिमसेल्फ, अपने आप को उसने हिलाया और फ्री किया, किसके लिए, फ्लाइट के लिए। मीन्स वो अभी फ्लाइट के लिए क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है, अपने आप को उठाया उसने। देखो अब वहां पे वो ट्राई कर रहा है उड़ने का, कैसे उड़ रहा है देखना। फर्स्ट वार्लिंग एंड फ्राइटन, देन ब्रेवर ग्रोन। क्या किया उसने, वार्लिंग मीन्स मूव राउंड एंड राउंड, गोल 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 घूमा पहले तो वो, क्योंकि पहली बार था ना। वर्लिंग का मतलब यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमा। डर लग रहा था उसको स्टार्टिंग में, बट फिर ब्रेवली ऊपर उठा, बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ। अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, ऊपर ही उठता गया, ऊपर ही उठता गया, एयर के साथ, अकेला। Till the big kite looking down could see the little one rising steadily. और ऊपर जो बिग काइट था ना, वो उसको देख ना पाए ना, तब तक वो ऊपर ही उड़ता गया, ऊपर ही उड़ता गया। और बिग काइट उसको देख रहा है नीचे कि हाँ ये छोटा सा काइट स्टेडीली, स्टेडीली का मतलब होता है स्मूथली, धीरे 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 ऊपर आ रहा है। कौन देख रहा है, बिग काइट। किसको देख रहा है, छोटे से काइट को, क्योंकि उसने हिम्मत की और अब वो भी बड़े काइट के जैसे, बिग काइट के जैसे धीरे 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 ऊपर आ रहा है, राइज हो रहा है, स्टीडीली, स्मूथली। देखा, तो उसने ट्राई किया तो उसको मजा आ रहा है ना। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। अब लिटिल काइट को तो मजा आ रहा है, थ्रिल्ड मीन्स रोमांच, डिलाइट, मजा आ रहा है उसको। प्राइड मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड हो रहा है उसको अपने आप पे, गर्व महसूस हो रहा है। रोमांच का वो आनंद ले रहा है। As he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. अब वो कैसे सेल कर रहा है, सेल मीन्स फ्लोट इन द एयर, एयर में फ्लोट करना। बिग काइट के बाजू में ही आ गया है वो। अब बिग काइट और लिटिल काइट दोनों पैरेलल, एक साथ, साइड बाय साइड उड़ रहे हैं। और जब उसने नीचे ग्राउंड पे देखा, तब जो बच्चे ग्राउंड पे खेल रहे थे ना, वो कैसे दिख रहे थे, लाइक स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे डॉट के जैसे दिख रहे थे। जाहिर है ऊपर बहुत ही हाइट पे अगर हम जाए, वहाँ से अगर हम नीचे देखते हैं तो जो भी चीज़ें वो कैसे हमको दिखेगी, छोटी छोटी डॉट जैसी। ओके, सो यहाँ पे उसने ट्राई किया और ट्राई करने के बाद अब उसको मज़ा आ रहा है, खुश हो गया। लास्ट स्टैंजा, they rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. ऊपर हाई इन द स्काई, क्वाइट एयर में वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, अब आराम कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स ही है वहाँ पे। Oh how happy I am, the little kite cried. क्या कह रहा है लिटिल काइट, मैं कितना खुश हूँ यहाँ पे, नहीं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। और ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मैं बहादुर बना और मैंने ट्राई किया। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में वो बहुत ही खुश हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और ये सब कब हुआ, उसने बहादुर बन के ट्राई किया। तो आपको भी इसमें से क्या सीखने को मिलता है कि आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है
तो आपको क्या करना है, सीखने के लिए उसको ट्राई करना है। और ट्राई करने के लिए आपको पहले बोल्ड बनना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, और उसके बाद आप खुशी महसूस करोगे। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये पोएम। And with this we come to an end this video, and thank you for watching this video.